दोस्तों, क्या आप जानते हो भगवान श्री कृष्ण अपने भांजे की मृत्यु पर हंसने लगे थे। क्या भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु के शत्रु थे? क्या भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु की मृत्यु चाहते थे? फिर वो क्यों हंसने लगे? वो क्यों मुस्कुराए? अगर तुम इस रहस्यमयी कहानी को अच्छे से समझ जाते हो ना, तो आपको बुराई भी अच्छे लगने लग जाएगी। भगवान श्री कृष्ण हंसने के पीछे वजह क्या है? अगर तुम इस वजह को समझ जाते हो ना, तो तुमको बुराई भी अच्छे लगने लग जाएगी। तो चलो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं शुभम साई। जब कुरुक्षेत्र की युद्ध अपने चरम सीमा पे था, एक तरफ 7 महारथियां और एक तरफ सिर्फ यादव कन्या और पांडुपुत्र अर्जुन की पुत्र अभिमन्यु, एक तरफ वो ही था। वो निडर और निर्भय होकर उस युद्ध लड़ने लगा अपने अंतिम सांस तक। तो कहा जाता है कि अभिमन्यु जब सुभद्रा के पेट में थे, तब अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करें वो बता दिए थे। वो बात अभिमन्यु सुन लिया था। और चक्रव्यूह में कैसे निकले, बाहर निकले, चक्रव्यूह को तोड़े कैसे, कुछ कारण के वशतः अर्जुन सुभद्रा को नहीं बता पाए थे कि चक्रव्यूह में कैसे तोड़े, चक्रव्यूह को कैसे तोड़े और चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले। ये बात अर्जुन ने सुभद्रा को नहीं बता पाए थे। इसीलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करे वो तो जानते थे, लेकिन चक्रव्यूह को कैसे तोड़ें ये नहीं जानते थे। इसलिए वो चक्रव्यूह में फंस गए। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, उसी दिन उसी वक्त अर्जुन उनके पास नहीं थे। क्यों नहीं थे? आपने ये कभी विचार किया? क्योंकि ये सब कौरवों का चाल था। कौरवों ने एक चाल चली थी। उस दिन अर्जुन को सुशर्मा और उनकी त्रिगोर्ती सेना ने युद्ध की बाहर ले जाने के लिए उनके साथ लड़ाई करने तैयार कर दी थी। और अर्जुन की कर्तव्य क्या था? वो तो राशि परिवार के थे ना। उनका कर्तव्य था उस टाइम युद्ध करना। वो तो पीछे नहीं हट सकते। इसीलिए उनको युद्ध से दूर ले जाने के लिए, चक्रव्यूह से दूर ले जाने के लिए कौरवों ने एक चाल चली थी। सुशर्मा और उनकी त्रिगोर्ती सेना ने युद्ध करने के लिए युद्ध से बाहर ले गई थी अर्जुन को। अर्जुन अपने कर्तव्यों से हटेगा नहीं, वो तो युद्ध करेगा। इसी चाल में अर्जुन को युद्ध से बाहर ले गई थी और यहाँ अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा दिया गया। अभिमन्यु अपने अंतिम सांस तक युद्ध करता रहा। अभिमन्यु को जब वीरगति का प्राप्त हुआ, तब सारे पांडव वंश अभिमन्यु के पास आकर रोने लगे। उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण रथ के पास मुस्कुराते थे। जैसे अंदर की प्रसन्नता है ना, प्रसन्नता की भाव से वो मुस्कुराते थे। ये बात जब भ्राता भीम ने देखे, तो भ्राता भीम ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनको कहने लगे, श्री कृष्ण, आज इतना बड़ा दुख का दिन है, आज इतना बड़ा शोक का दिन है। मेरा भतीजा आज मर गया है, आपका भांजा आज मर गया है, फिर भी आप मुस्कुराते हो, फिर भी आप हंसते हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, भ्राता भीम, आपका बात उचित है कि आप देख रहे हो महाभारत की युद्ध पर इस पर आक्रमण हुआ। 1 घंटा तक इस पर आक्रमण हुआ, इस पर प्रहार होता रहा और बड़ी पीड़ा से उनका शरीर छूटा, जो बड़ी कष्ट की बात है। मैं स्वीकार करता हूँ, ये आपकी दृष्टि है। अगर मैं मेरी दृष्टि को आपसे बताऊं तो आप भी मुस्कुरा जाओगे। तो भ्राता भीम बोले मेरी दृष्टि में अगले 200 जन्मों में इसको जितना कष्ट होता था, मैंने सिमट कर 1 घंटे में ही उसको दे दिया और अब मुक्त होकर चंद्रमा की गोद में अब बैठा हुआ है और वहाँ से मुझे तक कर मुस्कुरा कर देख रहा है। मामा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस बात का अर्थ क्या है? भगवान हमें जो कष्ट देते हैं, हमारा पाप नष्ट होने के लिए देते हैं। जब हमारा सारा पाप नष्ट हो जाता है ना, तब हमको प्रसन्नता और शांति, आनंद प्राप्त होता है। भगवान हमको कष्ट देते हैं क्यों? क्योंकि हमारा जो पाप है, पाप कौन किया है? हमने ही तो पाप किया है। वो पाप कर्म हम किए हैं। वो पाप कर्म का फल भगवान हमें देकर पाप से मुक्त करवा रहे हैं हमसे, ताकि हमको शांति मिले, ताकि हमको आनंद मिले। इसलिए हमको वो कष्ट दे रहे हैं। कष्ट देने के पीछे एक वजह वह है कि हमको शांति दिलाने के लिए भगवान हमें कष्ट दे रहे हैं। इसलिए जो कष्ट मिल रहा है उनको सहना सीखो। अगर तुम कष्ट में और भी ज़्यादा कुकर्म करने लगोगे तो तुम्हारा कष्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा।
इसीलिए कष्ट मिल रहा है तो भगवान का नाम लो ताकि तुम्हारा कष्ट जल्दी से जल्द मिट जाए। इसीलिए जो कष्ट मिल रहा है ना उसको सहना सीखो और गलत काम मत करो, क्योंकि तुम्हारा गलत काम ही तुमको अब कष्ट दे रहा है। तुम गलत काम नहीं करोगे तो तुमको गलत फल क्यों मिलेगा। इसीलिए जो तुमको अभी कष्ट मिल रहा है ना उसको सहना सीखो, उसके बाद तुमको शांति मिलेगी।